बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सूबे में सियासत गर्मा गई है और नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। घटना के कुछ देर के बाद जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी मौकाए वारदात पर पहुंचे और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सारे पदाधिकारी, जज, मंत्रालय 1 किलोमीटर के रेडियस पे, थाना 1/2 किलोमीटर भी नहीं, रास्ते एक, और उसके बाद जिस तरीके से शातिर अपराधियों ने, शूटर हायर किया गया, ये किसी अपराधियों ने अंजाम नहीं दिया है, शूटर को हायर किया गया। मरवाने वाला कोई और है, मारने वाला शूटर। इसका कनेक्शन छोटा नहीं है। पूरी जांच होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार जी 3 महीने के अंदर आप संकल्प लें अपराध और अपराधियों को मिटा देने का। सभी दल संकल्प लें। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तेजस्वी यादव के बड़े भाई और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी घटना पर दुख जताते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये हत्या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत गंभीर सवाल पैदा करती है। महाजंगल राज इन बिहार। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जंगल राज नहीं बल्कि यहाँ पर महाजंगल राज की बात कही। ये पहली घटना नहीं है। इनको मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत रूप से। जितनी मेरी जानकारी है कि जो कोई भी उस हवाई अड्डे पे उतरता था, चढ़ता था वहां से, उन सब से इनके ताल्लुकात थे, मिलनसार व्यक्ति। लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में बार बार आप सवाल पूछते हैं और बार बार हम यही कहते हैं कि सरकार के इकबाल के नाम की चीज ही नहीं है। इससे पहले जो उनके डिप्टी सीएम थे, जो अब वहां से आकर के दिल्ली बैठे हुए हैं, अपराधियों से नतमस्तक होकर के, जिस राज्य के मुखिया और उप मुखिया की प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर न हो, जो गोलियों की बौछार के बीच में 2 शब्द संवेदना के 2 शब्द ये ना कह पाए जिससे अपराधियों पर लगाम लगे, उस राज्य के मुखिया से क्या उम्मीद की जा सकती है? उस राज्य की कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है? वहीं विपक्ष के अलावा खुद बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भी इस घटना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं और अगर बिहार पुलिस 3 से 5 दिनों के अंदर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है और उसे लगता है कि ये केस उसके लेवल का नहीं है, तो उसे इस केस को बिना देर किए सीबीआई को सौंपना चाहिए। बता दें कि रुपेश कुमार सिंह की अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार शाम उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वो एयरपोर्ट से लौट रहे थे। वहीं अब बिहार की कानून व्यवस्था फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई है।